स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट के चैप्टर 8 में। इस चैप्टर में आप रिव्यू टैब और व्यू टैब का यूज़ करना सीखेंगे। तो इन दोनों टैब में आपको कुछ बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पेलिंग का, तो इस ऑप्शन की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड में स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम हैं स्लाइड 2 में। अगर मैं यहाँ स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पे, तो हम यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे स्लाइड नंबर 5 पे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनोवेशन, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अभी इस इनोवेशन की स्पेलिंग क्या होती है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इनोवेशन के लास्ट में सिर्फ एक बार एन आता है, 2 बार एन नहीं आता। तो अगर ये वर्ड आपके हिसाब से ठीक है तो आप सिंपली इसे चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर आपको इन सभी पॉइंट्स का मतलब हिंदी में जानना है या किसी दूसरी लैंग्वेज में जानना है तो इसके लिए आप यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे राइट साइड में ट्रांसलेटर की विंडो आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का सिलेक्शन किया, यहाँ पर जो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो मराठी लैंग्वेज में हमारे ये सभी पॉइंट्स ट्रांसलेट होकर आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारी लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो हम यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आ गई है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ चुके हैं। बाकी अगर आप इन सभी पॉइंट्स से रिप्लेस करना चाहते हैं इंग्लिश वाले पॉइंट्स से, तो इसके लिए आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हुए थे वो अभी यहाँ पर रिप्लेस हो चुके हैं हमारे हिंदी पॉइंट्स से। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही ये कंटेंट रखना चाहता हूँ तो इसके लिए हम इसे अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जेड बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ये अंडू होकर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ न्यू कमेंट पे क्लिक करके अपना किसी भी तरह का कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कमेंट पे क्लिक किया तो राइट साइड में कमेंट की विंडो आ चुकी है। आप यहाँ पर किसी भी तरह का कमेंट इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्लीज़ मॉडिफाई टाइटल। अब इस कमेंट को पोस्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे या फिर आप इस एरो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो कमेंट है वो पोस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ न्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर मल्टीपल कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप दूसरी स्लाइड में किसी भी तरह का कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप दूसरी स्लाइड में जाके यहाँ न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कमेंट है ये पोस्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप प्रीवियस कमेंट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो प्रीवियस कमेंट होंगे वो सभी आ जाएंगे। आपको अगला कमेंट देखना है तो इसके लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगली स्लाइड में जो कमेंट आपने इंसर्ट किया है वो कमेंट आपके सामने आ जाएगा। बाकी अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ डिलीट थ्रेड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका कमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ किसी भी कमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पेन का आइकन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके किसी भी कमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मॉडिफिकेशन करने के बाद आप इस चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका कमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ से भी अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपके जो कमेंट हैं ये डिलीट हो जाएंगे। बाकी अगर आप किसी भी कमेंट को शो या हाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शो कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कमेंट हैं ये यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। बाकी अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप दोबारा शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके जो कमेंट हैं वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। हाइड करना है तो दोबारा से इस पर क्लिक करिए, आपके जो कमेंट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आपने एक ही कंटेंट के ऊपर 2 प्रेजेंटेशन तैयार की है। दोनों प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है वो 90% सिमिलर है, 10% डिफरेंट है। तो अगर आप उन दोनों प्रेजेंटेशन को कंपेयर कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ कंपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी 2 तरह की प्रेजेंटेशन को कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अदर ऑप्शन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यू टैब में। तो व्यू टैब में आपको यहाँ पर व्यूइंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर जो हम व्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो सभी व्यूइंग के ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिल जाते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शन को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्यू टैब की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉर्मल व्यू का। नॉर्मल व्यू में जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर हमारी स्लाइड्स होती हैं और इस साइड हमारी स्लाइड्स के थंबनेल दिखाई देते हैं। हमें जिस भी स्लाइड में जाना होता है हम उस स्लाइड के थंबनेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमारी स्लाइड है ये आ जाती है। बाकी इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है आउटलाइन व्यू का। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी स्लाइड के थंबनेल आपको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर जो टाइटल या सब टाइटल होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि स्लाइड 2 में आपने क्या टाइटल मेंशन किया है, क्या सब टाइटल मेंशन किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्लाइड 5 में आपने क्या टाइटल और क्या पॉइंट्स यूज़ किए हैं वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी स्मार्ट आर्ट में आपने क्या यूज़ किया है, स्मार्ट आर्ट का कंटेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि स्लाइड चेंजिंग का टाइमिंग क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेकंड बाद ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, 1 सेकंड बाद ये स्लाइड चेंज होगी, 20 सेकंड बाद ये, 20 सेकंड बाद ये और 30 सेकंड बाद ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो स्लाइड सॉर्टर की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं हर एक स्लाइड पे स्लाइड चेंजिंग का टाइमिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नोट पेज मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्लाइड के नीचे एक नोट सा बन के आ जाता है। आप यहाँ पर अपनी स्लाइड से रिलेटेड किसी भी तरह के कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्लाइड आ गई और यहाँ पर आप अपनी स्लाइड से रिलेटेड किसी भी तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं इसे यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रीडिंग व्यू दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रीडिंग व्यू में आ जाएगी और यहाँ पर जो आपका स्लाइड शो है ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ एनिमेशन को रन करने के लिए या स्लाइड को चेंज करने के लिए अपने माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस विंडो से बाहर जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ विंडो से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल व्यू में हम आ जाते हैं। नॉर्मल व्यू में तो यहाँ पर ये हमारी स्लाइड आ गई और साइड में हमारे स्लाइड के थंबनेल आ गए। इसके बाद यहाँ पर व्यूइंग के कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर रूलर इनेबल करना है तो इसके लिए आप यहाँ रूलर पे टिक लगा देंगे तो यहाँ पर आपका रूलर विजिबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ग्रिड लाइंस भी इनेबल करनी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को भी इनेबल कर सकते हैं। गाइड्स को इनेबल करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके गाइड्स को भी इनेबल कर सकते हैं। गाइड्स और ग्रिड लाइंस की मदद से हम अपने कंटेंट को अपनी स्लाइड में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें उनके सही जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों का काम यही है। बाकी अगर आप इन्हें डिसेबल करना चाहें तो आप यहाँ पे से टिक हटा देंगे तो ये सभी जो ऑप्शन थे ये यहाँ से डिसेबल्ड हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर नोट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो अभी आप देखेंगे स्लाइड के नीचे आपको यहाँ पर ये नोट्स दिखाई देंगे। अगर आप इन सभी नोट्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप नोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोट्स का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। बाकी अगर आपको नोट्स का ऑप्शन इनेबल करना है तो आप यहाँ नोट्स पे क्लिक करके यहाँ पर नोट्स को विजिबल कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स की विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, अपने माउस का पॉइंटर लेकर और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी नोट्स लिखे होंगे वो सभी नोट्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। बाकी आप यहाँ से नोट को लिखने के लिए नोट पेज ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो नोट लिखा था वो नोट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें इसका यूज़ नहीं करना है।
हमें यहाँ पर जो नोट्स का ऑप्शन दिया गया था इसी का यूज़ करना है। तो फिलहाल हम इसे नॉर्मल व्यू में लेकर आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बॉटम में नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। तो नॉर्मल व्यू में हमारी ये स्लाइड आ जाएगी। बाकी नोट्स को शो या हाइड करने के लिए आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटम में ये ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जो नोट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। नोट्स को शो करना है तो आप दोबारा से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके जो नोट्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर 100% कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारी स्लाइड है ये 100% व्यूइंग मोड में है। अगर इसको जूम आउट करना है तो आप दोबारा से यहाँ जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जूम आउट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ परसेंटेज में जूम आउट जूम इन करना चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 70 मेंशन किया है, ओके पर क्लिक करेंगे तो 70% पे ये हमारा जूम हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपने अपनी स्लाइड में जो भी नोट्स लिखा है वो आपको स्लाइड शो में नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आप स्लाइड में कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप अपने स्लाइड शो में उसे दिखाना नहीं चाहते तो आप उसे नोट्स में लिख सकते हैं और जो भी पॉइंट्स हैं उसे आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो नोट्स है वो नहीं दिखाई दे रहा, बाकी का कंटेंट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कलरिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी स्लाइड को कलरफुल दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से कलर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपको ग्रे कलर में दिखाना है तो आप यहाँ से ग्रे स्केल चूज़ करेंगे। बाकी अगर आप ब्लैक एंड वाइट में अपने प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी स्लाइड्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, बाकी अगर आप इसे कलर व्यू में वापस लेकर आना चाहते हैं तो आप दोबारा से बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका कलरफुल स्लाइड आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने स्लाइड्स को ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो स्लाइड्स होंगे उसके जो कंटेंट होंगे वो सभी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। कलरफुल रखना है तो इसके लिए आप बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करेंगे और आपकी जो स्लाइड्स होंगी वो कलर व्यू में आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आपको एक ही प्रेजेंटेशन में 2 स्लाइड पर एक साथ काम करना है तो इसके लिए आप यहाँ न्यू विंडो का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे आपकी सेम प्रेजेंटेशन की यहाँ पर 2 विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पर 2 स्लाइड्स में एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्लाइड 2 को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने दूसरी विंडो में स्लाइड 3 को ओपन किया है तो हम इन दोनों स्लाइड में एक साथ काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन्हें अरेंज करना चाहते हैं साइड बाय साइड तो इसके लिए आपको यहाँ अरेंज ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो साइड बाय साइड अरेंज होके आ जाएगी। बाकी आप इसे थोड़ा सा जूम आउट करके एक साथ दोनों स्लाइड में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सेम प्रेजेंटेशन की 2 विंडो ओपन कर रखी हैं। अगर आपको यहाँ पर दूसरी विंडो में स्विच करना है तो इसके लिए आपको यहाँ स्विच विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमने प्रेजेंटेशन 1 की पहली विंडो को ओपन कर रखा है। अगर आप दूसरी विंडो में स्विच होना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ सेकेंड विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेम प्रेजेंटेशन की दूसरी विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बाकी अगर आपने यहाँ पर और भी पावर पॉइंट की फाइल्स को ओपन किया हुआ है और आप उसमें स्विच होना चाहते हैं तो आप सेम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी भी तरह का मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है और आप अपने मैक्रोस को देखना चाहते हैं तो व्यू टैब में ही आपको यहाँ मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने सभी रिकॉर्डेड मैक्रोस को देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप कोई दूसरा मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने मैक्रो का नाम देना है और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करना है तो आपका ये जो मैक्रो है ये क्रिएट हो जाएगा और आप इसमें अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पावर पॉइंट में रिव्यू टैब और व्यू टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम जानेंगे डिज़ाइनर टूल का यूज़ करना। इस टूल की मदद से आप अपनी सिंपल सी स्लाइड को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस टूल का यूज़ करना आप अगले चैप्टर में जानेंगे।